अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैक वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम। रवाहुल इमामुल हुम्मामुल बज़्ज़ार फ़ी मुस्नदिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज 5 फरवरी 2026 बरोज़ जुमरात है और मैं यहाँ ख़त्म नबूवत पार्क कायदाबाद ज़िला खुशाब में सालाना ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से मुअन्वन इस खूबसूरत प्रोग्राम में आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। मेरे दोस्तों, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सिर्फ़ एक अकीदे की हिफाजत का नाम नहीं है, बल्कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत अपने ईमान की हिफाजत का नाम है। आपका और हमारा ईमान, अकीदा, मज़हब, मसलक, नज़रिया, मौक़िफ़, बयानिया है कि अल्लाह ताला सच्चा है, अल्लाह झूठा नहीं है। अगर हम इस बात के कायल हैं तो अकीदा ख़त्म नबूवत का कायल होना होगा। आपका और मेरा अकीदा, नज़रिया, मज़हब, मसलक, मौक़िफ़, बयानिया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पर झूठ नहीं आता, तो हमें अकीदा ख़त्म नबूवत का कायल होना होगा। आप कहेंगे रब की सच्चाई, नबी की सच्चाई के साथ अकीदा ख़त्म नबूवत का ताल्लुक़ क्या है, इसका संबंध क्या बनता है, रिलेशन क्या होता है। मैं आपकी खिदमत में रखने लगा हूँ। कुरान करीम को खोलिए तो कम अज़ कम 100 आयात ऐसी नज़र आती हैं जिसमें रसूलुल्लाह की ख़त्म नबूवत का जिक्र मिलता है। रसूलुल्लाह की अहादीस उठाएं तो 210 अहादीस ऐसी मिलती हैं जहां आका नामदार के ख़त्म नबूवत का तज़किरा मिलता है। रब्बे करीम जज़ाए खैर अता फरमाए और करोड़ों अरबों खरबों रहमत नाज़िल फरमाए। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की तुरबत अक़दस पर जिन्होंने खातिमुन नबिय्यीन कामिल अपनी किताब लिख कर ये तमाम आयात और हदीस उर्दू में जमा कर दी हैं। अब जिसका जी चाहे वो इन आयात और अहदीस को मुताला कर सकता है कि कुरान करीम की कौन कौन सी आयात हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन कौन सी अहादीस हैं जहां अकीदा ख़त्म नबूवत का तज़किरा मौजूद है। मेरे दोस्तों, अगर हम अल्लाह को सच्चा मानते हैं तो अकीदा ख़त्म नबूवत को सच्चा मानते हैं, हुज़ूर पाक को सच्चा मानते हैं तो अकीदा ख़त्म नबूवत को सच्चा मानते हैं। क्यों? अगर अकीदा ख़त्म नबूवत नऊज़ुबिल्लाह साबित नहीं है, अकीदा ख़त्म नबूवत पे कोई ऑब्जेक्शन, कोई एतराज़, कोई सवाल, कोई इश्काल मौजूद है, तो वो 100 जगह कुरान पर सवाल उठेगा, 210 जगह पाक पैगंबर की ज़बान पर सवाल उठेगा। और जो बंदा 100 जगह कुरान में अल्लाह को गलत कहे और जो शख्स 100 से ज़ायद 210 जगह नबी के फरमान में नबी की ज़बान को गलत कहे, इसका ईमान भी नहीं बचता, इसका नज़रिया भी नहीं बचता। अगर हमारा ईमान और नज़रिया कायम और दायम है तो हमें अल्लाह को सच्चा मानना होगा।
अब जो बंदा जितनी दलीलें दे, जितनी बातें पेश करे, जो तफसीलात पेश करे कि जी मैं ज़िल्ली, मैं बरूज़ी नबी मानता हूँ, वो जिस किस्म का नबी माने, जब खुदा ने कह दिया, नबी ने कह दिया कि हुज़ूर पाक आखिरी नबी हैं, तो अल्लाह रसूल का आर्डर और लोहे का गार्डर इसे कोई नहीं तोड़ सकता, न किसी का मामला तोड़वा सकता है। मैं इस बुनियाद पे कहता हूँ अकीदा ख़त्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ है। मेरे दोस्तों, जब ईमान का तहफ़्फ़ुज़ है तो फिर इस पर ईमान की तरह ही बात करनी होगी। मैं सबसे पहले उस शख्सियत को पेश कर रहा हूँ जुमा के खुतबे में हाथ में असा लेकर आप अपने आलिम खतीब से हदीस सुनते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर के एक तराजू हो, तराजू के एक पलड़े में पूरी उम्मत की रहमतें, शफकतें, बरकतें, नरमियाँ, गुंजाइश स्पेस रख दें, और तराजू के दूसरे पलड़े में अकेला अबू बकर सिद्दीक हो, उसकी नरमी, उसकी शफकत, उसकी रहमत और उसकी स्पेस और गुंजाइश मौजूद हो। अकेले अबू बकर की नरमी पूरी उम्मत की नरमियों से ज्यादा, अकेले अबू बकर की शफकत पूरी उम्मत की शफकतों से ज्यादा, अकेले अबू बकर का तरहम पूरी उम्मत की रहमतों से ज्यादा। ये मेरे पाक पैगंबर का फरमान है कि अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर, जो इतना नरम हो, इतना शफीक और रहीम तबीयत का मालिक हो, वो अकीदा ख़त्म नबुव्वत पे कितना गर्म है, अकीदा ख़त्म नबुव्वत पे कितना मजबूत है। आप हैरान हो जाएंगे, रसूलुल्लाह के दौर में 427 जंगी मुहिम जात हैं। आप कहेंगे क्या हुज़ूर पाक या सहाबा को जिहाद के लिए भेजते उसे सरिया कहते हैं, या हुजूर खुद बनफ्से नफीस जिहाद में शरीक होते उसे उस वक्त गजवा कहते थे? अब गजवे और सरिये को मिलाएं तो 427 जिहादी सफर हैं रसूलुल्लाह के मदनी जिंदगी में, क्योंकि मदीना तैयबा में जब हुक्म आया उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, कि जिन पे जुल्म हुआ, तशद्दुद हुआ, जिनकी इज्जत और एहतराम पे हाथ उठाया गया, अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अम्वालिहिम, जिनको घरों से निकाला गया और माल से ला ताल्लुक किया गया। अब इन सहाबा को जिहाद की इजाजत है। जब इजाजत जिहाद की आयत उतरी, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर 4 माह के बाद एक गजवा लड़ा है, तो 27 गजवात हैं, पर हर महीने सहाबा को सरियात में भेजा, 427 सरियात बनते हैं, 450 जिहादी सफर हैं। पर इन सफरों में कितने बंदे दुनिया से गए हैं? अपने और पराये मिलाएं, काउंटर सामने रखें, कैलकुलेटर सामने रखें, आप 14 जंगे बदर के लें, 70 जंगे ओहद के लें, यूं चलते चले जाइए। पाक पैगंबर की जिंदगी की आखिरी जिहादी सफर ये तबूक का सफर है, मदीना से 1100 किलोमीटर से जायद का सफर है, रसूलुल्लाह के बुढ़ापे का सफर है, जिस वक्त पाक पैगंबर की दाढ़ी मुबारक में 18 बाल सफेद थे, ये उस वक्त का सफर है। इन तमाम सफरों को मिलाएं और सहाबा के असफार को मिलाएं तो मेरी जो जितनी कैलकुलेशन की है आपकी खिदमत में रखता हूँ, काफिर मुसलमान मिला के कुल बंदे जो शहीद हुए मुसलमान और जो कत्ल हुए काफिर, इनकी तादाद 750 से जायद नहीं बनती, 750 के अंदर बनती है। पता चला नबवी दौर में जिनका किताल हुआ कुल मिला के अपने पराए 750 बंदा दुनिया से गया है। लेकिन जब इस नरम तबीयत के मालिक, इस रहीम तबीयत के मालिक, इस शफीक तबीयत के मालिक अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत का दौर आता है और एक ही जंग लगती है जो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत की जंग है, जिसे यमामा की जंग कहते हैं। मैंने मैदान यमामा को एक नहीं 2 बार जाके देखा है। मदीना तैयबा से तकरीबन 1000 किलोमीटर से जायद का सफर, रियाज कैपिटल ऑफ द सऊदिया
सऊदिया का दारुल हुकूमत है, वहां से 100 किलोमीटर शुमाल 100 किलोमीटर जुनूब में दो जगह यमामा की जंग है। एक को जुबैलिया कहते हैं, एक को अल खर्ज कहते हैं। हुजूर पाक के सहाबा ने जो मुसलमान कज़्ज़ाब से जंग लड़ी है, ये तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत पे है, ये अकीदा ख़त्म नबुव्वत की पहरादारी पे है, ये अकीदा ख़त्म नबुव्वत की चौकीदारी पे है, ये अकीदा ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ पे है। आप कुफ़ार को छोड़िए, सिर्फ मुसलमान शुहदा की तादाद उठाएं तो दौर नबवी में कुल मक़तूलीन से ज्यादा है। आप कहेंगे कैसे? आप तारीख उठाएं, आपकी मर्जी, सीरत की कुतुब उठाएं, आपकी मर्जी। इमाम इब्न कसीर ने अल बिदाया वन निहाया में लिखा है, इमाम तबरी ने तारीख और रुसल वल बुलूग में लिखा है, खलीफा इब्न क़यात ने अपनी किताब तारीख खलीफा में लिखा है, इमाम इब्न साद ने अत-तबक़ातुल कुबरा में लिखा है, इमाम इब्न हिशाम ने अस्सीरा में लिखा है। इन सब की बात का खुलासा यह है कि पैगंबर के 1200 सहाबा ने अपनी जान कुर्बान की है। 1200 नबी के शागिर्दों ने अकीदा ख़त्म नबुव्वत पे पहरा देते हुए अपने खून की रंगीनी से ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद लिखा है। पाक पैगंबर के सहाबा ये 1200 शहीद हैं, ये ख़त्म नबुव्वत की जंग है। मैंने कहा अभी तो नरम खलीफा था, अभी तो शफीकुर रहीम खलीफा था, अभी तो खिलाफत उस शख्स की थी जिस पर नरमी भी नाज करती है, जिस पर तराहम भी नाज करता है, जिस पर शफकत भी नाज करती है। ये अरहम उम्मती बे उम्मती अबू बकर की खिलाफत है कि 1200 सहाबा कराम ने शहादत पाई है। ये दौरे फारूकी की बात नहीं है। आप कहें वह अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाह उमर था, ये दौरे उस्मानी की बात नहीं है। आप कहें वो रसूलुल्लाह से डबल रिश्तेदारी में थे, ये दौरे हैदरी की बात नहीं है। आप कहें वो रसूलुल्लाह के घर के फर्द थे, ये अबू बकर सिद्दीक हैं जिसकी नरमे, जिसकी शफकतें बेहद तो बेइंतहा हैं, जो जंगे बदर में भी कैदियों के लिए कत्ल के मशवरे से बाज आता है। ये वही नरम गो है जो हर मामले में रसूलुल्लाह के सामने नरमी का रास्ता इख्तियार करता है। लेकिन इस शख्सियत को क्या है, ये ख़त्म नबुव्वत पे इतना मजबूत, ये ख़त्म नबुव्वत पे इतना गर्म, ये ख़त्म नबुव्वत पे इतना वाज़ेह है कि 1200 सहाबा को शहीद करा दिया, लेकिन ख़त्म नबुव्वत के अकीदे पर पहरा दे के छोड़ा। मैंने कहा अभी तो नरम का दौर है, इसे जंगे यमामा कहते हैं। ये ख़त्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ इस हद तक है कि सहाबा कराम ने अपनी जानों से और अपने खून से ईमान की आबियारी में रंग भरा है। मेरे दोस्तों, आज दुनिया में कहा जाता है कि 700 कुरान के कारी शहीद हुए थे, फिर इसलिए कुरान मुरत्तब किया गया था। 700 हुफ़ाज़ ने शहादत ली थी, इसलिए कुरान करीम को दो गत्तों के दरमियान जमा किया गया था। मैंने कहा जी हाँ, मैं ये बात मानता और जानता हूँ कि 700 कुरान के कारी शहीद हुए थे, फिर कुरान किताब की शक्ल में मुरत्तब हुआ था, फिर किताब की शक्ल में बैन दफ़्फ़तैन कुरान बना था। लेकिन ये 700 कारी किस जंग में शहीद हुए थे, उस जंग का भी नाम ले। वो जंग का नाम क्या था, उस जंग का काम क्या था, उस जंग की बुनियाद क्या थी, उस जंग की रीजन क्या थी, उस जंग की वजह क्या थी, उस जंग का मामला क्या था, वो ज़ेबे सुर्खी क्या थी, वो उन्वान क्या था, वो मेन चैप्टर हेडिंग क्या थी जिस पर जंग लड़ी है। तो तमाम शेर की किताबों का इत्तेफाक है उस जंग का नाम जम्मे यमामा है। और उस शुहदाए ख़त्म नबुव्वत की वजह से, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत की वजह से, ख़त्म नबुव्वत पे चौकीदारी के लिए, ख़त्म नबुव्वत पे पहरादारी के लिए ये जंग लड़ी गई थी। और 1200 शहीद थे जिसमें 700 कुरान के कारी, 700 कुरान के कारी थे। ये ख़त्म नबुव्वत की जंग थी। मेरे दोस्तों, मैं इसी बुनियाद पे कहता हूँ, ख़त्म नबुव्वत की बात सिर्फ ख़त्म नबुव्वत की नहीं है। ख़त्म नबुव्वत की बात ये हमारे ईमान की है, हमारे अकीदे की है। मैं इसी पर एक जुमला आपकी खिदमत में रखने लगा हूँ। मैंने कहा अकीदा ख़त्म नबुव्वत जब हमारे ईमान का हिस्सा है, वो हमारे लिए हमारे ईमान का महवर है, वो हमारे लिए हमारे ईमान का मरकज है। ये
हमारे लिए हमारे ईमान का मखजन है, ये हमारे लिए हमारे ईमान की बुनियाद है, ये हमारे लिए। लेकिन अकीदा खत्म नबुव्वत हुजूर के लिए क्या है, आमना के दुर्र यतीम के लिए क्या है, महबूब मुस्तफा अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या है, ये रसूलुल्लाह का ओहदा है, ये रसूलुल्लाह की इज्जत है, ये रसूलुल्लाह की नामूस है, ये रसूलुल्लाह की पगड़ी है, ये हुजूर का मनसब है, ये हुजूर का दर्जा है, ये हुजूर की हैसियत है, ये हुजूर की वैल्यू है। आज कोई जर्नैल हो, वो अपने जर्नल होने के एक ओहदे पर अपनी जान लगा देता है, कहते हैं मेरे मुल्क ने मुझे मनसब दिया है, कोई और किसी को पगड़ी दे दे, वो अपनी पगड़ी की हिफाजत के लिए मैदान अमल में उतरता है, कहते हैं पगड़ी बात में है, ये हमारी इज्जत है। लोग कौम की लड़ाई लड़ते हैं, कहते हैं ये कौम की इज्जत है, कबीले की जंग लड़ते हैं, कहते हैं कबीले की इज्जत है। जब कबीले की इज्जत हो सकती है, कौम की इज्जत हो सकती है, अक़वाम की इज्जत हो सकती है, तबक़ात की इज्जत हो सकती है, जर्नैलों की इज्जत हो सकती है, तो ये पाक पैगंबर का खत्म नबुव्वत का मसला, ये हुजूर का मनसब है, ये हुजूर का मकाम है, ये हुजूर का ओहदा है, ये हुजूर की पगड़ी है, ये अल्लाह की तरफ से हुजूर का एजाज है, हुजूर का इकराम है, रसूलुल्लाह की इज्जत अफजाई है। हाँ हाँ, ये हुजूर पाक का चीफ गेस्ट बनना है, मेहमान खुसूसी होना है, क्योंकि मेहमान खुसूसी हमेशा प्रोग्राम के आखिर में, चीफ गेस्ट हमेशा प्रोग्राम के आखिर में, सेलिब्रिटी हमेशा प्रोग्राम के एंड पर। तो ये खत्म नबुव्वत का मनसब भी हुजूर पाक को मिला है अंबिया के अखीर में, अंबिया के एंड में, अंबिया की आमद के अखीर पर जब हुजूर को मिला है तो खत्म नबुव्वत का ताज बन के मिला है। इसी के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने ऐलानात कराए थे, अल्लाह ने अनाउंसमेंट कराई थी। रब्बे करीम ने कौमों को, अक़वाम को, उम्म को, तबक़ात को, अफराद को इस बात पे बावर कराया था कि आखिरी नबी आएंगे। मसलन कुरान करीम है, 28वां पारा है, सूरत सफ है, सूरत का पहला रकू है। रब्बे करीम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात को नकल किया है। हजरत ईसा फरमाते हैं व मुबश्शिरम बिरसूलिन यअती मिन बादि इस्मुहु अहमद, ए लोगों में दुनिया में आया, अगर मेरा मकसद इंजील उतारना था वो उतर गई, नबुव्वत बतानी थी वो मैंने बता दी, मैंने दुनिया में रब की अलामत बन के आना था, रब की तौहीद की निशानी बन के आना था, मैं आ गया। लेकिन मेरे जिम्मे एक ड्यूटी है, मेरी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा एजाज है, मुझे जिम्मेदारी रब ने दी है, वो मैंने जिम्मेदारी पूरी करनी है। हजरत ईसा से हव्वारियीन पूछते हैं, हजरत ईसा से उनकी उम्मत पूछती है, हजरत ईसा से उनके फॉलोअर्स पूछते हैं, इब्ने मरियम हमें बताइए वो आपकी जिम्मेदारी क्या है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हजरत ईसा फरमाते हैं वो सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, वो तो बशारत है, वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो तो खुशखबरी है। हाँ, लोगों में खुशखबरी देने लगा हूँ। वो मुबश्शिरम बिरसूलिन यअती मिन बादि इस्मुहु अहमद, मेरे बाद वो नबी आएगा जिसका जमीन पे नाम मोहम्मद है, आसमान पे नाम अहमद है। मैंने कहा मेरे पाक पैगंबर का एजाज है, मेरे पाक पैगंबर की पगड़ी है, मेरे पाक पैगंबर का इकराम है। ये रब्बे करीम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इज्जत दी है। और मेरे पाक पैगंबर की इस खत्म नबुव्वत की बात सिर्फ हजरत ईसा ने नहीं की, बल्कि रब्बे करीम ने आलम अरवाह में जब तमाम अंबिया को जमा किया था, वहां उनसे वादा लिया था, तो वहां ये बात बता दी थी कि मैंने तुम्हें किताब दी है, मैंने तुम्हें हकमत दी है, नबुव्वत दी है, रिसालत दी है, पैगंबरी दी है, अपनी नुमाइंदगी दी है। लेकिन याद रखना, सुम्मा जाअकुम रसूलुन लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु, तुम नबी जरूर हो, तुम पैगंबर जरूर हो, तुम मेरे नुमाइंदा जरूर हो, लेकिन तुम सबके आखिर में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आएंगे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बिअसत होगी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का आना होगा। तुम्हारे अंबिया में नबुव्वत की जिम्मेदारी
जिम्मेदारियों में ये जिम्मेदारी भी है लतुमिनुन्न बिही वला तंसुरुन्नहु, तुमने उनका कलमा भी पढ़ना है, उनकी मदद भी करनी है, ईमान भी लाना है, नुसरत भी करनी है, उनको मानना भी है, उन पे तावन भी करना है। ये अंबिया ने अल्लाह ताला से नबुव्वत के ऐलान के वक्त फैसला कर लिया था, तो जितने नबी दुनिया में आए उनकी नबुव्वत, उनकी जिम्मेदारी थी उम्मत को कलमा पढ़ाना, उनकी जिम्मेदारी थी उम्मत को सीधी राह दिखाना, उनकी जिम्मेदारी थी उम्मत को मनसब बताना, उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन उनकी नबुव्वत पे बुनियादी जिम्मेदारी यह थी कि अगर हुजूर पाक उनके दौर में आ जाएं, वो भी अपना कलमा अपनी उम्मत समेत हुजूर पर पढ़ेंगे, पाक पैगंबर के उम्मती बनेंगे, फिर पाक पैगंबर की मदद करेंगे। ये अल्लाह ताला का फैसला था। हुजूर उनके दौर के बाद अपने दौर में आए तो रब्बे करीम ने इसका इजहार कराया, रब्बे करीम ने इसका प्रैक्टिकली अनाउंसमेंट अमली तौर पे ऐलान कराया है। फौज साहब के दोस्तों, कैदाबाद के गैरतमंदों, अल्लाह ने अमली ऐलान कहां कराया? वो अमली ऐलान मेराज की रात की नमाज बताती है। ये मेराज की रात की नमाज उस वक्त की नमाज है जो इस धरती पे इससे अफजल नमाज न पहले पढ़ी गई, नमाज में पढ़ी जाएगी जो यहाँ पढ़ी है। इमाम होता है। आज के दौर की मिसाल लें, इमाम भी उम्मती, मुक्तदी भी उम्मती। थोड़ा आगे जाइए, इमाम तबा ताबी, मुक्तदी भी तबा ताबी के शागिर्द, इमाम ताबी, मुक्तदी तबा ताबी, फिर इमाम साहबी, मुक्तदी ताबी, फिर इमाम साहबी, मुक्तदी भी साहबी। जैसे हजरत अबू बकर की इमामत है, इससे भी आगे जाइए इमाम नबी, मुक्तदी साहबा है। इससे भी आगे जाइए इमाम भी नबी है, मुक्तदी भी नबी है। इमाम भी अल्लाह का नुमाइंदा, मुक्तदी भी अल्लाह का नुमाइंदा। इमाम भी अल्लाह का पैगंबर, मुक्तदी भी अल्लाह का पैगंबर। ये मेराज की रात की नमाज है जो हुज़ूर पाक ने अंबिया को पढ़ाई है। इससे अफजल नमाज न पढ़ी गई थी, न पढ़ी जाएगी। यह सबसे अफजल, आला, औला, अशरफ, अफजल, अकरम नमाज है। इससे बढ़ के नमाज इस धरती पे, इस जमीन ने देखनी नहीं है। ये नमाज क्यों थी? कई वजहों की। इमामत अंबिया दिया, इमामत रसूल दिया, कई वजह है। लेकिन एक वजह लतुमिनुन्न बिही वला तंसुरुन्नहु का अमली नमूना दुनिया के सामने रखना था। मैंने अंबिया से, रब ने बताया, मैंने अंबिया से वादा लिया था कि तुमने अपने दौर में अगर हुजूर को पाया, इनकी ईमान भी लाओगे, इनकी मदद भी करोगे। हुजूर तो अपने दौर में आए, अब सब जमा होके हुजूर के पीछे नमाज पढ़े। ये ईमान भी लाना है, मदद भी करनी। यूं रब्बे करीम ने इन्हें मामलात में वाज़ेह कराया। इससे समझ आया कि खत्म नबूवत सिर्फ आम चीज का नाम नहीं है, खत्म नबूवत हमारे ईमान की बुनियाद है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु ताला व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जमात में बयान के बाद तश्कील भी होती है ना, एक छोटी सी तश्कील करने लगा हूँ। आज इंटरनेट से लोग दीन सीखते हैं, ये नहीं देखते कि सिखाने वाला आलिम दीन है या नहीं है। तो एक फितना दुनिया में चला है, जिस फितने को इंजीनियर मिर्जा जहलमी का फितना कहते हैं। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया, साहबे कराम और अहले बैत के खिलाफ जितनी मर्जी आए उसने जुबान चलाई। उसमें एक उसकी गुस्ताखी हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए है। वो ये है कि उन्होंने कहा कि बुखारी शरीफ की हदीस है, हुजूर पाक ने हजरत अम्मार को फरमाया कि अम्मार तुम्हें बागी जमात कत्ल करेगी। तो कहते हैं नऊजुबिल्लाह, इससे मुराद हजरत मुआविया है। हालांकि ना हुजूर ने हजरत मुआविया का नाम लिया, ना इमाम बुखारी ने हजरत मुआविया का नाम लिया। यह हदीस 1400 साल से है। उस हदीस पाक का एक टुकड़ा उठाते हैं, वरना हदीस पाक उठाएं तो 10 हदीसें इसके अलावा भी हैं जिसमें कातिल की निशानियां बताई गई हैं, और वो एक निशानी रसूलुल्लाह के सहाबा पे फिट नहीं होती। इसके मुताल्लिक अगर आपने तफसील लेनी हो, ये बाहर भाई शुएब का स्टॉल मौजूद है, आपको ये किताब मिल जाएगी, कातिल अम्मार कौन। अगर आप ये किताब वहां से ले लें, इंशाअल्लाह ताला मैं रब्बे करीम पर उम्मीद रख के कहता हूं आप दलील की दुनिया में जवाब दे सकेंगे। जज़ाकुमुल्लाह ताला।